हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकला है बीपीएससी की तरफ से। एक नहीं है, 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन के विषय में कौन सा नया अपडेट निकला है और जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो सबसे ज़्यादा वो आते हैं एज रिलैक्सेशन के विषय में कि लोगों को बहुत इसकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, तो उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे टीआरई 3 में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, क्योंकि 26 तक इसकी लास्ट डेट थी। लास्ट डेट इसकी ख़त्म हो चुकी है और टोटल फॉर्म कितने भरे गए, किस वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं, किस वर्ग में सबसे कम फॉर्म भरे गए, इस प्रकार से इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे 26 जो फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था नियोजक शिक्षकों का, उसके विषय में बात करेंगे। उनका पेपर पैटर्न कैसा रहा और क्या क्या उन्हें पेपर के विषय में दिक्कत आई, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो भी परेशानियां थी, उनको क्या क्या उन्हें परेशानियां देखनी पड़ी, तो उन सारे विषयों पर वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है बीपीएससी ने। यहाँ से हम पूरा ब्यौरा पढ़ेंगे। लिखा है राज्य के आरंभिक स्कूल 1ली से 8वीं तक 40,506 हेडमास्टर की जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और कहा है कि शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। सामान्य प्रशासन के माध्यम से जैसे ही अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जाएगी, उम्मीद है जल्द ही बीपीएससी विज्ञापन जारी कर देगा और जारी करने के बाद ही तुरंत विज्ञापन जो आवेदन की प्रक्रिया है स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह काफ़ी समय से लंबे चल रहे इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार समाप्त होने वाला है कहीं ना कहीं। राज्य के सरकारी आरंभिक स्कूल कार्यरत शिक्षकों को यह नियुक्ति में आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो लोग पहले से अपनी कहीं ना कहीं 1 to 5 में जॉब कर रहे थे, यानी कि पहले से अपनी नौकरी कर रहे थे, उन्हीं लोगों को ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। हर किसी को नहीं है, क्योंकि इसमें मांगा जाता है एक्सपीरियंस मांगा जाता है, इसीलिए इसको सबसे जो मौका मिलेगा वो प्रधान जो वहाँ के 1 to 5 के सहायक अध्यापक हैं उन्हीं को मौका मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए है ये जो पहले से अध्यापक हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राज्य के सरकारी आरंभिक स्कूल कार्यरत शिक्षकों को ही नियुक्ति का आवेदन करने का मौका मिलेगा और लिखा है न्यूनतम 8 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये चीज़ निकल कर आई है कि जो वही लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन लोगों ने 8 साल काम किया हो, यानी कि 8 साल अपने नौकरी कर ली हो, उन्हीं को ये मौका मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। जैसे कि टीआरई 2 के अभी जो नियुक्ति हुई हैं वो लोगों को मौका नहीं मिलेगा, और जो पहले से नौकरी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उन्होंने 8 साल पूरे कर लिए होंगे अपनी नौकरी के, उन्हीं को मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात है और प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही और ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जिलावार पदों का रोस्टर विभाग पहले से ही काम कर रहा है और बीपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसकी जैसे टीआरई 2 की हुई है, टीआरई 3 की हुई है, वैसे ही इसकी होगी। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है कि प्रधान शिक्षकों का जो नियुक्ति है वो जिलावार अलग अलग संवर्ग में विभाजित होगी, अलग अलग जिलों से निकलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार निकाल दी और पूरा आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं। हर एक ज़िला से अलग अलग वहाँ से वैकेंसी निकलेंगी और अलग अलग ज़िला के ही वहाँ पर उसकी आवेदन प्रक्रिया होगी अलग अलग ज़िले पे। ठीक है, तो ये है और जल्दी ही इसका जो है स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं, एक खुशखबरी है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 साल का न्यूनतम इन मांगा है एक्सपीरियंस। दूसरा है बीपीएससी लेगा परीक्षा, अभ्यर्थियों को 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा। जैसे 3 अटेम्प्ट का इसमें रखा है, 3 बार टोटल इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे लोग। तीसरा जो पॉइंट है वो है परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम निर्धारण को शिक्षा विभाग से परामर्श लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी परीक्षा पैटर्न के विषय में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आयु सीमा में क्या है। इसके बाद हम देख सकते हैं ये लिखा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अफसर और 10 साल का वर्षों की उम्र सीमा में छूट की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रही है। और मैं कहना भी चाहूँगी उन सभी लोगों से जिन लोगों को ज़रूरत है वो इसका धरना प्रदर्शन जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है ना। कहीं ना कहीं उन्होंने टीआरई 1 में टीआरई 2 में जो एग्ज़ाम दिया है वो उससे छूट गए हैं और टीआरई 3 में उनको मौका नहीं मिल रहा है, टीआरई 2 में उनको जो उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो नहीं दिया।
तो इसके लिए ये मांग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी जितना कर सकते हैं वो जमकर धरना प्रदर्शन करें। लिखा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर 10 साल की उम्र सीमा में छूट की मांग की गई है। यह मांग वैसे तो अभ्यर्थियों ने ही की है जिन्होंने एस्टेट कर लिया है और 2012, 19, 22 और 23 में परीक्षा पास किया है। जो एस्टेट 2019 में 22 में जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है एस्टेट का, उन्हीं लोगों के लिए उन्हीं लोगों ने ये मांग की है और अब लास्ट में उनको अब मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी उम्र सीमा में कहीं ना कहीं पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद टीआरई 3 में उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि टीआरई 3 में उनको मौका दिया जाए। के कारण बीपीएससी शिक्षकों से वंचित हो गए अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय मंत्रियों का चक्कर काटते काटते थक गए हैं। हमारे पास आत्मदाह के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि धरना प्रदर्शन भाई लाइव की बात है तो कहीं ना कहीं ये सब करना ज़रूरी रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे टीआरई 3 में टोटल जो है कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो कहीं ना कहीं टीआरई 3 में 5 लाख लगभग ऐसा माना जा रहा है कि कल तक 26 फरवरी तक उन्होंने लगभग 5 लाख का जो है पूरा कर लिया है। लगभग 5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है और कहीं ना कहीं लेकिन कोई बात नहीं है, 5 लाख ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में 6 और 8 लाख भरे गए थे। टीआरई 1 में लगभग 6 लाख भरे गए थे और टीआरई 2 में लगभग 8 लाख के समथिंग इनका जो फॉर्म थे। तो ज़्यादा तो नहीं है पिछली एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, इस बार तो थोड़ा कम ही है। तो ज़्यादा लोगों को फाइट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कमी है।